Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. Welcome all of you, and today I am going to teach you one very important topic, that is employment growth, right? Current challenges. और इस चैप्टर में बच्चों मैं वो पॉइंट्स पढ़ाऊंगी, बुलेट पॉइंट्स पढ़ाऊंगी जो कि सीबीएसई ने अभी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सजेस्ट किए हैं जिनको आपको ज़रूर से पढ़ना है। ठीक है, उस पर फोकस लेके पढ़ना है। इस वीडियो में मैं एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के वही पॉइंट्स आपके साथ फोकस करके डिस्कस करूंगी, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक कोट तो बनता है, क्योंकि मोटिवेशन तो आपको चाहिए। ठीक है, अब देखिए आज का कोट है बच्चों कि शक करने वाले, जिनकी आदत होती है ना हर चीज़ में शक करते रहते हैं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो जो शक करने वाले लोग होते हैं बच्चों, ठीक है, अगर उनसे बोला जाए कि आदमी उड़ नहीं सकता, राइट, आदमी शक करने वाले बोलते हैं कि आदमी उड़ नहीं सकता, वो बोलेंगे आदमी उड़ नहीं सकता। और जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो बोलेंगे कि ठीक है, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, हो सकता है उड़ जाए, प्रयास करेंगे, वी विल ट्राई फॉर दिस, राइट। और आखिरकार क्या होता है, जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो उड़ जाते हैं, और जो शक करने वाले होते हैं वो नीचे से देखते रह जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो टाइम है क्या है, फटाफट सोचना नहीं है होगा कि नहीं होगा, होगा इस विश्वास के साथ उड़ लीजिए, राइट, क्योंकि टाइम अब बिल्कुल लिमिटेड है और उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। एक और हिंदी में प्रोवर्ब तुमसे डिस्कस करती हूँ। क्या प्रोवर्ब है हिंदी की, गागर में सागर, यानी कि एक छोटी सी गागर में सागर भरना। तो अगर हमारे पास विल पावर है बच्चों, तो वही काम गागर में सागर भरने का अभी भी कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम अभी भी पढ़ सकते हैं अगर हमारे अंदर विल पावर है तो। ठीक है, तो हम आज गागर में सागर ही भरेंगे कि एक चैप्टर को हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, राइट। अब उससे पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस सीबीएसई ने बच्चों प्रेस्क्राइब किए हैं, ठीक है, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, राइट, कि वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं सीबीएसई ने इस चैप्टर से। इस चैप्टर से बच्चों एक तो आपको प्रिपेयर करना है टाइप्स ऑफ वर्कर्स। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है ये बच्चों। ये क्या है, टाइप्स ऑफ वर्कर, ये सजेस्ट किया है टाइप्स ऑफ वर्कर। अब तुम्हें टाइप्स ऑफ वर्कर तुम्हें पता है कितना है, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड। कैसे होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन से होते हैं, जो दूसरों के लिए काम नहीं करते, अपने खुद का काम करते हैं। मतलब कि वो कोई उनको पे नहीं करता, वो खुद के अपने बिजनेस में, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे कि फार्मर हैं, डॉक्टर हैं, वो अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, टीचर है वो अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो वो सबका है सेल्फ एम्प्लॉयड है। और हायर्ड यानी कि वो दूसरों के किसी प्रोडक्टिव यूनिट में काम करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्कूल में एक टीचर, राइट, हमने अपनी सर्विसेज दी, किसने हायर किया, हमको स्कूल ने हायर किया, तो हम हायर्ड हो गए। अब हायर्ड भी बच्चों दो तरह के होते हैं, एक तो कैजुअली हायर्ड होते हैं और एक होते हैं रेगुलर सैलरीड। कैजुअल और देखो एक होते हैं रेगुलर सैलरीड। कैजुअली हायर्ड कौन होते हैं बच्चों, जो कभी उनको जॉब मिलता है, कभी उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। कैजुअली दे आर नॉट गेटिंग द वर्क फॉर द एंटायर ईयर, तो वो क्या है, कैजुअली हायर्ड है, कभी भी जॉब से उनको निकाला जा सकता है। और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड क्या होते हैं, जो पूरे ईयर जॉब में रहते हैं, उन रेगुलरली उनको सैलरी मिलती है, उनको क्या बोलते हैं, रेगुलर सैलरी वर्कर्स, राइट। तो ये दो टाइप ऑफ वर्कर्स है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बच्चों वर्कर पॉपुलेशन रेशियो।
ये मैं पहले वही पॉइंट बता रही हूँ जो सीबीएसई ने प्रेस्क्राइब किए हैं, राइट। फिर उसके बाद थोड़ा सा और पढ़ाऊंगी। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, और क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। अब ये क्या है बच्चों, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, और इट इज नोन एज पार्टिसिपेशन रेट। इसका सब्स्टिट्यूट नेम, दूसरा नाम क्या है, पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब देखो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, नाम से कुछ क्लियर हो रहा है बच्चों। बहुत इजी चीजें होती हैं, आप लोग उसको इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं पढ़ते हो, इसलिए कंफ्यूजन होता है। रेशियो किसमें, वर्कर्स एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि हमारी वर्कफोर्स, ये क्या है हमारी वर्कफोर्स, टोटल वर्कफोर्स। ठीक है, अपॉन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, तो नीचे क्या हो गया, पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन, और इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, इनटू 100, क्योंकि इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। यानी कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, कितने लोग जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो क्या है हमारा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। इट इज हायर इज द बेटर। अगर मान लो सपोज ये इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है, अब इस पॉपुलेशन में से केवल इतने लोग क्या है, वर्कर हैं, और ये टोटल पॉपुलेशन है। सोचो इतने लोग अर्न कर रहे हैं, इतने लोगों के लिए, इतने लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं केवल इतने लोगों के लिए, तो ये क्या है, it is higher is the better. If more people will involve in production, so what will happen, the GDP will increase, right? तो ये क्या वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट दिया है बच्चों इसमें, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं, जैसे कि रूरल एरियाज में वीमेन का पार्टिसिपेशन रेट क्या है, हायर है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज में क्यों है, इस पे बहुत बार उसको रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि रूरल एरियाज में मेन पॉइंट क्या है बच्चों, पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी मीन्स कंपेल द वीमेन टू कंट्रीब्यूट देयर फैमिली इनकम, राइट। तो पॉवर्टी के कारण जो वीमेन है वो बाहर आके काम करती हैं, राइट, और फैमिली की इनकम को सप्लीमेंट करती है, उसमें एडिशन करती हैं। तो मेन रीज़न क्या है रूरल एरियाज में, जिसके कारण वीमेन का पार्टिसिपेशन रेट हायर एज कंपेयर टू अर्बन पॉवर्टी। अर्बन एरियाज में जो हेड ऑफ द फैमिली है दे अर्न इनफ, तो वहाँ पे जो बहुत सारे जो हेड ऑफ द फैमिलीज होते हैं वो अगर लेडीज़ को बाहर नहीं जाने देते, वो कहते हैं कि वी आर अर्निंग इनफ दैन यू लुक आफ्टर ओनली द फैमिलीज एट होम। तो वहाँ मेन रीज़न ये है। दूसरा रीज़न आप लिख सकते हैं कि रूरल एरियाज में जो काम करने के लिए कोई स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, द वीमेन आर इन्वॉल्विंग इन द कैजुअली हायर्ड एज ए कैजुअली हायर्ड वर्कर, मैनुअल वर्क, उनको स्किल्स की ज़रूरत, दे कैन डू एनी काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में भी कर सकती हैं वो, पीस ऑफ लैंड पे एज ए फार्म लेबरर भी काम कर सकते हैं वो, तो इजीली उनको काम मिल जाता है, दे कैन डू एनी काइंड ऑफ वर्क, मैनुअल वर्क, राइट। और जबकि जो अर्बन एरियाज में वहाँ पे काम करने के लिए स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत होती है, राइट। अगर मान लो काम है लेकिन उस काम के लिए जो स्किल्स चाहिए, जो एजुकेशन चाहिए वो मेरे पास नहीं है, तो आई कैन नॉट ज्वाइन द जॉब। सपोज मैं इकोनॉमिक्स, सपोज पीजी मैंने जो, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में है, मैं इकोनॉमिक्स के लिए जॉब ढूंढ रही हूँ,
स्कूल्स में जॉब है लेकिन वो किसके लिए, ज्योग्राफी पीजीटी के लिए, तो आई कैन नॉट ज्वाइन द जॉब, ठीक है। तो इसमें फिर मैं उसमें ज्वाइन नहीं कर सकती। तो मेन रीज़न आप पॉवर्टी लिखेंगे, उसके बाद स्पेसिफिक स्किल्स भी आप लिख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आता है कि पूरी पॉपुलेशन में, इंडिया की पूरी पॉपुलेशन में जो वीमेन का पार्टिसिपेशन रेट है, किसमें, वीमेन का जो कंट्रीब्यूशन है वो एज कंपेयर टू मेल इट इज़ लेस। मेल ज़्यादा लोग वर्क पॉपुलेशन का हिस्सा है एज कंपेयर टू फीमेल, फीमेल कम है, राइट। एक इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन आता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे कोई भी एक स्टेटमेंट दे दिया, उसको रिकॉग्नाइज करो कि किस टाइप ऑफ, कौन सा टाइप ऑफ वर्कर है, राइट। सेल्फ एम्प्लॉयड है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड है, कैजुअली हायर्ड एम्प्लॉयज़ है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया जा सकता है, राइट। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके वर्कर पॉपुलेशन रेशो से, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है बेटे इसमें, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन। Casualization. What is casualization? There are two types of worker, casually hired and regular salary paid or self employment. अभी आपको बताया। अब ये क्या है, कैजुअलाइजेशन, यानी कि इट्स ए प्रोसेस, ठीक है। कौन सी प्रोसेस, जिसमें कि ऑफ जो कैजुअली हायर्ड वर्कर्स दे इंक्रीज in the total workforce, right, over a period of time continuously. Suppose ये workforce है, ये क्या आपकी workforce, ठीक है। इस वर्कफोर्स में सपोज ये आपके सेल्फ एम्प्लॉयड है और ये क्या हायर्ड है। हायर्ड में ये सेल्फ एम्प्लॉयड, ये आपका कैजुअली हायर्ड और ये रेगुलर सैलरी पेड एम्प्लॉयज। अगर मान लो सपोज ये कि एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये कैजुअली हायर्ड वर्कर का अगर प्रपोर्शन कंटिन्यूसली वर्कफोर्स में बढ़ता जाता है, यहाँ से बढ़ रहा है क्योंकि इस आपका लोग जो एग्रीकल्चर में अननेसेसरीली एंगेज थे, दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टू urban areas, right, and in urban areas they used to work on construction site, right, as a laborer, casually hired laborer। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कम होके इधर आ गया, रेगुलर सैलरी पेड से भी कम हो गया, क्योंकि क्या है कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे बच्चों, वो पहले प्रोटेक्टेड रहते थे किससे, लेबर लॉज से, राइट, कि इनको अचानक से नहीं निकाल सकते। लेकिन अभी क्या है, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज, राइट। तो इस रेगुलर सैलरी से भी, और क्या है कि लेबर को अब आप कैजुअली हायर्ड कर सकते हैं क्योंकि दैट लिबर्टी इज गिवन इन द लेबर लॉज। उसके कारण जो कैजुअली हायर्ड वर्कर का जो एक प्रपोर्शन है टोटल वर्कफोर्स में, ठीक है, इट इज राइजिंग कॉन्टिन्यूसली। अब ये क्या बढ़ता जा रहा है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैजुअलाइजेशन, ठीक है। व्हाट इज कैजुअलाइजेशन? It's a process of increasing the number of casually hired workforce in the total workforce of a nation over a period of time. This is known as casualization, right? इसी तरह से बेटे इनफॉर्मलाइजेशन होता है। इनफॉर्मलाइजेशन क्या है कि देर आर टू सेक्टर्स। टू सेक्टर कौन से हैं? एक तो है आपका फॉर्मल और एक इनफॉर्मल सेक्टर, राइट। फॉर्मल सेक्टर क्या है कि जो कि इसमें फॉर्मल सेक्टर में प्राइवेट और पब्लिक दोनों एंटरप्राइजेस है, और जो एटलीस्ट 10 और मोर देन 10 वर्कर को हायर करते हैं, दोनों हैं, पब्लिक एंड गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर बोथ, बट हु हायर्ड एटलीस्ट 10 वर्कर्स और मोर देन 10, they are known as the formal, they come under the formal sector, right। informal sector यानी कि जो 10 से कम लोग हायर करते हैं वो क्या होते हैं, इनफॉर्मल, राइट। तो इसी तरह से अगर हम वर्कफोर्स को डिवाइड करें कि आपका फॉर्मल सेक्टर की वर्कफोर्स और इनफॉर्मल, अगर एक पीरियड ऑफ टाइम पर
इनफॉर्मली जो सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्क फोर्स है वो बढ़ती जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और फॉर्मल सेक्टर की कम होती जा रही है इन परसेंटेज। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन, यानी कि ये क्या हो गई अब इसमें भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, राइट। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको सिचुएशन दे सकते हैं। देखो कैजुअलाइजेशन का आपका जो एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। मैंने यही कहा ना कि प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअली हायर्ड वर्कर एंड फ्रॉम रेगुलर सैलरी पेड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअली हायर्ड वर्कर, ये जो मूवमेंट हो रहा है यानी कि इधर से इधर और इधर से इधर, फिर क्या होता जा रहा है, ये इसका नंबर बढ़ता जा रहा है कैजुअली हायर्ड वर्कर का, किसमें, टोटल वर्कफोर्स में, राइट, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, राइट। इट इज नोन एज कैजुअलाइजेशन, सिंपल, राइट। एंड इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि देर आर टू सेक्टर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ऑल द पब्लिक, यू नो, इनफॉर्मलाइजेशन इट मीन्स कि it refers to the situation wherein the proportion of workforce in the informal sector to the total workforce increases, the same thing। यानी कि ये टोटल वर्कफोर्स है, अब इसको दो सेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं। सपोज ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है और ये फॉर्मल है। ये तो पढ़े हो ना, इनफॉर्मल सेक्टर एंड फॉर्मल सेक्टर। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटीज नहीं होती, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटीज होती हैं। यहाँ पे पेड लीव्स होती हैं, यहाँ पे पेड लीव्स नहीं होती हैं। दे आर प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज। दे अगेन मेक द ट्रेड यूनियन, यूनियन ऑल्सो वर्कर यूनियन, राइट, ट्रेड नहीं सॉरी वर्कर यूनियंस, राइट। तो ये सब किसमें, इनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी मिलती हैं, पीएफ पेंशन इनको नहीं मिलती हैं। तो ये कुछ फीचर्स फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के हैं। अब सपोज जो इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क फोर्स बढ़ती जाए और फॉर्मल की कम होती जाए, ठीक है, इट्स अ सिचुएशन वेर इन द साइज ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू राइज, राइट, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, ठीक है। ये क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन है, राइट। इनफॉर्मलाइजेशन तुम्हें पता है कि इसमें ट्रेड यूनियन, वर्कर यूनियंस नहीं बना सकते अपने, उनको, जैसे आपका एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में जो वर्कर्स होते हैं दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज। तभी 9th में आपने पढ़ा होगा कि रामकली को कितना 30 रुपीज़ में उनको वर्क करना पड़ रहा था, राइट, क्योंकि दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज, राइट। तो ये आप इस पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन एंड कैजुअलाइजेशन। अब मैं ये तो पॉइंट दिए हैं बच्चों सीबीएसई ने, जो आपको प्रिपेयर करने हैं अच्छे से, राइट। पहला, अब मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ वर्कर, उसमें भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं एप्लीकेशन बेस्ड एनसीईआरटी के। जैसे कि आपका, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको डिस्कस करके दिखाती हूँ कि अभी जो एक क्वेश्चन ये फॉर्मल और इनफॉर्मल का बताया बच्चों, इसी पे एक क्वेश्चन है कि वर्कर वर्किंग इन फॉर्मल सेक्टर अर्न मोर देन दोज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इनकी सैलरी क्या होती है बच्चों, हाई होती है, और इनकी सैलरी वेजेस बहुत कम होते हैं। डिफेंड और रिफ्यूट, तुमको इसको डिफेंड करना है स्टेटमेंट को या रिफ्यूट, डिफेंड ही करेंगे। सबको पता है कि फॉर्मल सेक्टर में सैलरी ज़्यादा होती है। अब आप डिफेंड करेंगे तो ये नहीं केवल डिफेंड कर दिया हाँ फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा होती है, उसको डिस्कस भी करना होता है क्यों। क्यों में क्या लिखेंगे कि यहाँ पे वर्कर किससे प्रोटेक्टेड है, लेबर लॉज से, ठीक है। दे कैन मेक द वर्कर यूनियन, अगर मान लो दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय देयर एम्प्लॉयर्स, राइट, सो दे कैन रेज द वॉइस थ्रू वर्कर यूनियन, ठीक है। तो ये लेबर लॉ से प्रोटेक्टेड होते हैं, इनकी यूनियन होती है, राइट। और इसमें स्किल्ड वर्कर ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर हाई होता है, राइट। इसमें मेन रीज़न दिया है थ्रू वेरियस लेबर लॉज दे आर प्रोटेक्टेड, they have
बेटर बार्गेनिंग पावर उनकी अच्छी होती है क्योंकि वो उनकी वर्कर यूनियन होती है, राइट. And other social security benefits are given to them, right, with the presence of trade union, right. And on the other hand, informal sector, फिर informal sector को लिख दो, they are not protected by the labor laws and they are not having job securities, they are not the part of any trade union, right. तो ये आपका क्वेश्चन जैसे है. अब आ जाइए टाइप्स ऑफ वर्कर्स से. जैसे दिया हुआ है कि द राम इज ए ओनर किसका, ऑफ ए saloon, right. Ram is a owner of a saloon and he is temporarily absent from the work due to injury, right. And can he be considered as the worker? बच्चों वर्कर में हम उन लोगों को भी लेंगे जो एक टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम पर जॉब पे नहीं आते बिकॉज ऑफ इलनेस, बिकॉज ऑफ एनी कैजुअलिटी इन देयर लाइफ. जैसे सपोज किसी एम्प्लॉयज़ का कोई इंजरी हो जाए, उसके फ्रैक्चर हो जाए और वो 1 महीने पे काम पर नहीं आ रहा है, तो 1 महीने तक उसने कॉन्ट्री नहीं किया, लेकिन ही इज कंसिडर्ड एज वर्कर. तो यहाँ पे राम क्या होगा, वर्कर होगा, क्योंकि उसको केवल एक टेम्परेरीली, क्योंकि वो इंजर्ड है इस दिस मोमेंट ऑफ टाइम पे, इसलिए काम पर नहीं आ रहा है, अदरवाइज ही इन्वॉल्व इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, राइट. तो इसमें आंसर दिया राम इज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर. कैसा है, क्योंकि उसका खुद का सैलून है, तो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर. तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर पे आपको नंबर मिलेगा, राइट. सिंस ही इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ही वुड बी कंसिडर्ड एज ए वर्कर, राइट. इन स्पाइट ऑफ टेम्परेरी एब्सेंस, राइट, फ्रॉम द वर्क बिकॉज ऑफ इलनेस. ठीक है, तो ये वर्कर में आएगा. अगर सपोज किसी की इंजरी हो जाती है, 1 महीने की छुट्टी होती है, फिर भी वो वर्कर होगा, ऑल्दो उस 1 महीने पे वो कॉन्ट्री नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन नहीं कर रहा है. ठीक है, तो इस टाइप का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. अब आ जाइए कि द नेचर ऑफ वर्क इन अर्बन एरियाज इज डिफरेंट फ्रॉम रूरल एरियाज. जो रूरल एरियाज में काम है उसका नेचर अलग है अर्बन एरिया से. अब उसको जस्टिफाई करो, ठीक है, गिवन द स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन, रीजन देकर उसको एक्सप्लेन करना है. बिल्कुल डिफरेंट है. वहाँ पे वर्कर्स, वहाँ पे अनस्किल्ड जॉब है रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में कैसा जॉब है फॉर स्किल्ड वर्कर, राइट. तो रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर इज द मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज, राइट. तो वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड कैजुअल हार्ड वर्कर है. कहाँ पे, रूरल एरियाज में, क्योंकि जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो, जो लैंडलेस फार्म है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट. तो जो बड़े फार्मर्स हैं वो मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस फार्मर्स को हायर करते हैं ऑन कैजुअल बेसिस, टेम्परेरीली, राइट. तो किस टाइप का जॉब है वहाँ पे या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या फिर कैजुअली हायर्ड है. वहाँ पे दो मैंने बताया आपको ब्रॉड टाइप्स ऑफ वर्कर, कैजुअल हायर्ड वर्कर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. कैजुअली हायर्ड वर्कर हायर्ड वर्कर अगेन क्लासिफाइड एज कैजुअली हायर्ड एंड रेगुलर सैलरी. तो वहाँ पे कैसा है, एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है रूरल एरियाज में बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर इज द मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, और दूसरा है आपका कैजुअल वर्कर्स है, क्योंकि लैंडलेस जो वर्कर्स हैं, मार्जिनल वर्कर्स हैं, दे वर्क ऑन द बिग फार्मर्स पीस ऑफ लैंड, राइट. और अर्बन एरियाज में कैसा जॉब है, वहां पर जॉब है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट. क्यों, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर ऑफिसेस हैं, राइट. तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग किसमें इन्वॉल्व है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में.
However, in urban areas is dominated by self-employed people. वहाँ पे self-employed जो लॉयर्स हैं अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो सब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आएगा बच्चों. और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, राइट, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्रीज, शॉप्स एंड ऑफिसेस. ये आप लिखेंगे, राइट. तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डिफेंड और रिफ्यूट करने का. जैसे कि in the recent time, एक question और, in the recent time the Indian economy has experienced the problem of casualization, right, of the workforce, and this problem has only here uh, can be that is arises after the COVID-19, right. Casualization of workforce, do you agree with this statement? It is quite appropriate with reference of casualization, right. For casual worker, the rights of the labor are not properly protected by labor laws, so anytime they can be kicked out from the job, right. During the COVID-19 lockdown, the millions of casually hired work they are removed from their job. जबकि रेगुलर सैलरीड को जॉब था, उनको फिर भी सैलरी मिली, लेकिन कैजुअली हायर्ड को जॉब से निकाल दिया था, राइट. And raising the question of their survival, and also additional health expenditure added to their problem. And had such workers been working under formal, or it would have been given them some here difficult time. They have to face a very difficult time. You must have the that information during the period of COVID time, right. तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों आते हैं. और एक और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो सीबीएसई ने जिस पे फोकस किया है, वो है जॉबलेस ग्रोथ. जॉबलेस ग्रोथ क्यों हो रही है बच्चों? हमारा जो जो स्ट्रक्चर है इसका, जॉब का, ठीक है, वो चेंज हो रहा है. अभी क्या हो रहा है बच्चों कि हमारा, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल बना के दे रही हूँ. हमारा ये सपोज ये ग्रोथ रेट है, ये क्या है, ग्रोथ रेट. सपोज ये मैंने ऐसे ही बनाया बच्चों, और ये क्या है, ग्रोथ रेट, और ये क्या है, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन. ठीक है, ये पार्टिसिपेशन रेट है. पार्टिसिपेशन रेट है, यानी कि जो हम जॉब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ग्रोथ रेट तो बढ़ रही है. क्यों? क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मैकेनाइजेशन, मशीन्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, उसकी हेल्प से हम जीडीपी को बढ़ाते जा रहे हैं. लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो हम ग्रोथ को, जीडीपी को बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं बच्चों, दे आर नॉट जनरेटिंग इनफ एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन इंडिया. और इसके कारण जो हमारा रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वो कम होता जा रहा है. यानी कि जो ग्रोथ हो रही है वो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, यानी कि दे आर नॉट क्रिएटिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल ऑफ इंडिया. और इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, जॉबलेस ग्रोथ. बाय नेम इट इज क्लियर, वेरी क्लियर, दैट इज जॉबलेस ग्रोथ. यानी कि ग्रोथ हो रही है लेकिन कैसी हो रही है, जॉबलेस. ठीक है, तो एक इस पे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों. ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ पर. ये देखो आपका, फिर आपका अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. अनएम्प्लॉयमेंट में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट का क्या मीनिंग है, इट्स एन एक्टिविटी. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी थ्रू विच द पीपल अर्न देयर सोर्स ऑफ लिविंग. ठीक है, by contributing to the productive activities, right. तो ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट है. और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इट्स अ सिचुएशन वेयर ऑल द पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट, कैपेबल टू वर्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेबल टू वर्क, राइट, दे फेल टू गेट जॉब. उसको क्या बोलते हैं, आपका अनएम्प्लॉयमेंट. टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, इस पे कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन ये भी आप पढ़ेंगे, राइट. तो आपका ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों. इनफॉर्मलाइजेशन,
एंड जॉबलेस ग्रोथ पे अक्सर आता है क्वेश्चन. Jobless growth refer to a situation where the economy is able to produce more goods and services without a proportionate increase in employment opportunities to the people, right? And many people, growth होती है, मैंने बताया ना, जीडीपी बढ़ती जा रही है लेकिन रेट ऑफ पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, राइट? और उससे क्या होता है, मैनी पीपल दे फेल टू गेट जॉब. तो इसको बोलते हैं बच्चों जॉबलेस ग्रोथ, राइट? आपकी जीडीपी 7.8 है, राइट, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी. और एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट क्या है, 1.12. तो खुद से आप सोचो कि जीडीपी 7.8 एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट क्या है आपकी, ये रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, या इसको ले लेंगे ग्रोथ ऑफ, ये एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, ये ग्रोथ रेट इन जीडीपी. क्यों? बिकॉज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, not generating job, and that's why employment growth rate is very low. ठीक है, इसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ जो है वो कुछ ही लोगों के बीच में शेयर हो गई है. यानी कि जो जीडीपी बढ़ी उसमें ज़्यादातर लोग जिन्होंने कंट्री किया ही नहीं जीडीपी में, उनको फिर पैसे भी नहीं मिले बच्चों. ठीक है, क्योंकि उन्होंने कंट्री नहीं किया, और जिनको पैसे नहीं मिले जीडीपी में, तो जीडीपी शेयर्ड अमंग फ्यू पीपल रिच एंड एड टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, उसको और बढ़ा देगा ये सिचुएशन जॉबलेस ग्रोथ. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं. अब आ जाइए, इसके कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करती हूँ. वर्कर्स क्या है, वर्कर क्या है, वर्कर कौन होते हैं बच्चों? वर्कर ये नहीं जो काम करते हैं, बच्चे अक्सर जनरली यही लिख देते हैं कि जो काम करते हैं वो वर्कर होते हैं. नहीं, काम तो तुम्हारी मम्मी भी करती है घर में बच्चों. ठीक है, खान में किचन में, वो वर्कर नहीं है. वर्कर कौन होते हैं? हु इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बेसिकली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होना चाहिए, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. काहे के लिए? टू अर्न सोर्स ऑफ लिविंग. अगर हम घर कहीं जा रहे हैं काम करने, ठीक है, और अपना सोर्स ऑफ लिविंग अर्न करना है, उसके लिए किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो हम क्या हुए? वर्कर. ठीक है, तो वर्कर कौन होते हैं? अब एक चीज आती है बच्चों कि ये आपकी इंडिया की पॉपुलेशन है. ये क्या है? पॉपुलेशन पूरी इंडिया की. ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन, इसमें से इतने लोग, ठीक है, इतने लोग, ये ठीक है, ये क्या है आपके? दे आर विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट, प्रिवेलिंग वेज रेट. ठीक है, अब इनमें से बच्चों इतने लोगों को काम मिल गया, दे गेट जॉब. ये सारे लोग, ये सारे क्या थे? दे आर विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट. इसमें से सम गेट जॉब. ठीक है, सपोज इनको क्या मिल गया? जॉब मिल गया. ठीक है, ये जो थे इनको जॉब मिल गया. तो जिनको जॉब मिल गया यानी कि वो किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए, तो वो क्या हो गया बच्चों? वो बन गई इंडिया की वर्क फोर्स. तो ये क्या हुई? इंडिया की वर्क फोर्स. और ये क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड. ये क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड. ये काम करना चाहते थे एट प्रिवेलिंग वेज रेट और कैपेबल भी थे, लेकिन the economy of country fails to give job to them. ठीक है, they are forced to be without work. तो ये क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, राइट?
तो अगर हमें यानी कि जो और ये पूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है, ये हमारी पूरी थी लेबर फोर्स। ये जो who are willing to work, capable to work, willing to work at prevailing wage rate and capable to work, दोनों कंडीशन बहुत जरूरी होती हैं टू वर्क। ठीक है, ये हमारी क्या है, लेबर फोर्स। ठीक है, और उस लेबर फोर्स को हमने डिवाइड किया वर्क फोर्स और टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अब ये भी निकालने के लिए आता है कि आपका लेबर फोर्स इज इक्वल टू वर्क फोर्स, जिनको काम मिल गया, प्लस टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो आपको ये दे दिया जाए और ये दे दिया जाए, तो लेबर फोर्स माइनस ये पूरी लेबर फोर्स है, इस लेबर फोर्स में से ये माइनस करेंगे, यानी कि अनएम्प्लॉयड को माइनस करेंगे तो लेबर फोर्स आ जाएगी, और सॉरी वर्क फोर्स आ जाएगी। ये क्या है, वर्क फोर्स, और यहां से यहां तक पूरी क्या है, ये है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में से हमने टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड माइनस किए तो वर्क फोर्स आ गई, और लेबर फोर्स में से हमने लेबर फोर्स माइनस हियर टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड माइनस किए, तो ये क्या आ गई, हमारी वर्क फोर्स आ गई। ठीक है, और ये पूरी इंडिया की क्या है, पॉपुलेशन, यानी कि सम ऑफ वर्कफोर्स प्लस टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड मेक्स द लेबर फोर्स, and labor force minus workforce is equal to total number of unemployed, and labor force minus and total number of unemployed is equal to workforce। ठीक है, अब एक आपका आता है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चों। ठीक है, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन। इसी तरह से हम निकालते हैं रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड अपॉन, अब इसको निकालेंगे बच्चों लेबर फोर्स से। हमने रेट ऑफ पार्टिसिपेशन पॉपुलेशन से निकाला था, और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड अपॉन लेबर फोर्स इनटू 100, क्योंकि हमेशा परसेंटेज में होता है, यानी कि इतने लोग हैं जो सब काम करना चाहते हैं एट प्रिवेलिंग वेज रेट, कैपेबल भी है। ठीक है, सपोज 100 लोग काम करना चाहते हैं और कैपेबल भी हैं, ठीक है, एट प्रिवेलिंग वेज रेट। अब 100 में से 70 को काम मिल गया, वो वर्क फोर्स हो गए। ठीक है, और 30 को काम नहीं मिला, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड अपॉन 100 लेबर फोर्स इनटू 100, इस तरह से कैलकुलेशन। तो ये कितना आ गया, 30%। 30% हमारी क्या हो गई है, आपका टोटल सॉरी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। और रेट ऑफ पार्टिसिपेशन क्या किससे निकालते हैं, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन में यहाँ पे क्या होती है, टोटल पॉपुलेशन। ये ध्यान में रखने की चीज है, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वर्कर पॉपुलेशन, उसमें मैंने क्या बताया था, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, और इसमें कैसे निकाला, लेबर फोर्स से, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब कुछ इसमें स्टैटिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों, जिसमें कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स एक इसमें टॉपिक है इस चैप्टर में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स। ठीक है, इसमें क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स बाय रीजन, इसमें अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज लिया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स बाय
सेक्टर, इसमें आपका सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। बाय जेंडर, बाय जेंडर इसमें मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये एक टॉपिक है, इसमें सारा स्टैटिस्टिक्स दिया है। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक याद करने की ज़रूरत नहीं होती, इतना इंपॉर्टेंट डेटा से याद कर लो, लेकिन पूरा टेबल आप नहीं रट सकते। आपको सिर्फ उस स्टैटिस्टिक का एनालिसिस करना है। ठीक है, कि इसमें जैसे अगर हम पूरी वर्क फोर्स ऑफ इंडिया को डिवाइड करें बाय रीजन, अर्बन और रूरल, तो रूरल में ज़्यादा है, राइट, अर्बन में कम है। क्यों है? ठीक है, क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर इज द मेन एक्टिविटी और वो ओवरबर्डन्ड है, राइट। इस तरह प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राइमरी में ज़्यादा है, क्यों है? ठीक है, इसी तरह से टर्सरी, इसमें मेल और फीमेल, मेल में ज़्यादा है, फीमेल में कम है, क्यों है? ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स है। तो इन ऑल इसमें पहले कुछ डेफिनेशन, वर्कर क्या है, वर्कफोर्स क्या है, लेबर फोर्स क्या है, ठीक है, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है, वर्कर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बोथ आर सेम। ठीक है, जो किससे निकालते हैं? टोटल पॉपुलेशन से। रेशियो ऑफ वर्कफोर्स टू द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, एक्सप्रेस इनटू परसेंटेज, राइट, इनटू 100। और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किससे निकालते हैं? लेबर फोर्स से, राइट। अब इसमें लेबर फोर्स क्या है? सम ऑफ वर्क फोर्स प्लस टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड हु आर विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट and capable to work. This is labor force. Some get job, make the labor workforce. Some do not get job. That is the total number of unemployed. दोनों को ऐड कर देंगे, लेबर फोर्स बन जाएगा। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन है, बाय थ्री वेज डिस्ट्रीब्यूट किया हमने वर्क फोर्स ऑफ इंडिया को। इसके बाद आपका कैजुअलाइजेशन है, इनफॉर्मलाइजेशन है, उसके रीज़न आप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जॉबलेस ग्रोथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है, राइट, क्यों होता है? चेंजिंग पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, राइट। इसके बाद आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, मीनिंग, टाइप्स, रीज़न। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आप पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर किसी पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में, कोई अगर आपको कोई टॉपिक है उसमें समझने में दिक्कत आ रही है इस चैप्टर में, तो यू कैन गिव इन द कमेंट बॉक्स। आई विल टेक care of your individual doubt either by here giving the explanation in the comment box or by making a short video for you। क्योंकि अभी मुझे आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके लिए बहुत काम करना है। ठीक है, और सबको 90 अबाउट, जो मेरे से जुड़े हैं बच्चों, सबको मैं चाहती हूँ कि सब 90 क्रॉस करें, लेकिन उसके लिए आपको दिल से वीडियोस को पूरा देखना है और बुक से रिवाइज करना है। वीडियो देखना इनफ नहीं है बच्चों, वीडियो देख के समझो, समझ के रिवाइज करो, रिवाइज करके बैक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, एमसीक्यूज में ए आर और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब आपका चैप्टर पूरा थरली हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं एक सपोर्ट दे रही हूँ वीडियो बना के आपको, कि कुछ समझना है तो समझना आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, good luck for examination, be involved in practice more and more। ठीक है, practice means perfection।